मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। ये काफी, अब आपने काफी समय अपनी बात को रखा। डॉक्टर अजय लोग, हम तो वॉल्केनो पे हैं, इकोनॉमिक वॉल्केनो पे भी है, सोशल वॉल्केनो पे भी है। आप लोग समझ ही नहीं रहे आपकी सरकार क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 साल के अंदर। विवेक श्रीवास्तव को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, राहुल गांधी जी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और आपकी नेत्री कह रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है। क्यों जी? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, मजबूत आदमी है, श्रीवास्तव, उससे डरती है बीजेपी। विवेक श्रीवास्तव की बात सुन के आपके दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी क्यों जहरीले और क्यों खतरनाक है। अभी देखिए नेशनल टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं वी आर सिटिंग ऑन अ वोल्केनो, कम्युनल वोल्केनो पे हम लोग बैठे हुए हैं। किसको डरा रहे हैं भाई, किसको भड़का रहे हैं आप? इनकी बुद्धिमत्ता पे मुझे आश्चर्य लग रहा है। हिंडनबर्ग में किसकी रिपोर्ट दी है? अडानी पे रिपोर्ट दी। अडानी भारत सरकार है। अब बोफोर्स किसने खरीदा था? भारत सरकार ने। दोनों मामले एक हो गए क्या? जांच बैठा दी। अरे हिंडनबर्ग वैसा भेड़िया है जो उसको सेबी ने जब रिपोर्ट मांगी उससे, उसको नोटिस दिया, उससे जवाब देना था कुछ इतना ही समझा। और उसके आरोपों पे जो मनगढ़ंत है, काल्पनिक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, आप चाहते हैं उसमें सेबी जवाब दे, उसमें भारत सरकार जेपीसी बैठा दे। क्या बुद्धिमत्ता है आप लोगों की भाई? राहुल गांधी कहते हैं कि सेबी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इस्तीफा दे सेबी प्रमुख। भाई साहब, नानाजी ने इस्तीफा दिया था जब जीव घोटाला हुआ था। एलआईसी घोटाले में तो राहुल गांधी के दादा ने नाना से इस्तीफा मांगा था, दे दिया था तब इस्तीफा। इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने, इस्तीफा नहीं दिया। बोफोर्स, भारत सरकार का घोटाला, राजीव गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। अरे और तो और छोड़ दीजिए, राहुल गांधी एलओपी बन के लॉलीपॉप चूस रहे हैं, कहीं नहीं इस्तीफा देते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में बेल में है। राहुल गांधी ने जांच भी नहीं रोकी, किसी ने जांच नहीं रोकी, नेहरू जी ने भी जांच नहीं रोकी। बांग्लादेश के हिंदू की बात करते हैं। एलआईसी के मुद्दे को मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को जब बधाई दी, उसने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा कि अपने यहां अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं का ख्याल रखिए। राहुल गांधी के मुंह में लकवा जम मार गया था, दही जम गई थी प्रियंका गांधी को कि हिंदुओं का ख्याल रखने नहीं बोल सकते हैं। नहीं, आपने तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लीग के साथ केरला में रैली निकाल सकते हैं फिलिस्तीन के बंदों के लिए। हिंदुओं के लिए बोलने में दही जमता है। मैंने बोला ना ये इस्लामिक आतंकवाद बढ़ेगा तो सबसे पहले बुचवर्ड आप लोग जैसे लोग होंगे, आप लोग जैसे लोग। एक स्क्रीन पे रखिए अनुराग जी को और विवेक जी को, एक स्क्रीन पे रखिए। एक मेरा प्रश्न है, एक सेकंड में एक मेरा प्रश्न है। सलाउद्दीन शोहेब चौधरी हैं, एक पत्रकार हैं ब्लिट्ज डेली के, वो लिखते हैं कि आई न्यू राहुल गांधी वोट अटर अ वर्ड अबाउट हिज मीटिंग विद बीएनपी लीडर तारिक रहमान इन लंदन। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाई सोनिया गांधी लाइड अबाउट मेनी थिंग्स? आई रिक्वेस्ट गांधी फैमिली टू प्रूव मी रॉन्ग इफ दे कैन। ये मैं नहीं कह रहा, ये सलाउद्दीन शोहेब चौधरी साहब कह रहे हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, वो बात कह रहे हैं। क्या राहुल गांधी की बीएनपी लीडर के साथ लंदन में मीटिंग हुई थी? और अगर हुई थी तो सार्वजनिक क्यों नहीं करी गई? ऐसी क्या मीटिंग है जिसको पब्लिक नहीं किया जा सकता? और बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करने के बाद वो चुप क्यों है? ये मैटर उठेगा जब 24 घंटे में हिडनबर्ग पे बोल सकते हैं, उनका अधिकार है, बोले, बदस्तूर बोले, जांच करे सरकार, वो विषय। लेकिन इस विषय पर क्यों नहीं बोले? सर फर्क समझ लीजिए सर। एक सर हम बिल्कुल बोलेंगे। 30 सेकंड, नहीं एक सेकंड सर, लेट मी जस्ट स्पीक, आई जस्ट नीड 20 सेकंड। ओके सर, सलाउद्दीन शोएब चौधरी 2 बार जेल में रहे हैं, एक बार 7 साल के लिए, एक बार 4 साल के लिए। ये सलाउद्दीन शोएब चौधरी के साथ मैं डिबेट्स में रहा हूं, मैंने उनको अच्छी तरह से ग्रिल करा है। उन्होंने सिर्फ न्यूज में आने के लिए न्यूज दी है। उनके ऊपर घोटाले हैं अपने देश में, देशद्रोह के, मनी लॉन्ड्रिंग के, फाइनेंशियल फ्रॉड के, और सिर्फ न्यूज में आने के लिए ही हैज गिवन द न्यूज। उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब मैंने उनको कहा that why don't you table and give me the report right now? आप प्रूफ दिखाइए। आपकी बात, ये जो आप बात बोल रहे हैं, कांग्रेस इस बात को डिनाई करे, बीजेपी भी आरोप लगा रही है बांग्लादेश के इसी वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से। अब अनुराग भदौरिया, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पे बड़ा आरोप लगाया कि वो पिछले महीने राहुल गांधी और खालिदा जिया के बेटे की मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया था, यानी हरी झंडी दिखाई थी। अब बताइए मुझे एक चीज, और 8 अगस्त को वो एक प्रतिनिधिमंडल से भी मिले थे, बताइए। ये पहली बार देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान में। जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी को ठीक रखनी है, अपने मित्र देशों से और हमारे लोग जो वहां पे उनको कैसे बचाना, सुरक्षित रखना है, बच्चों को कैसे वापस लाना है, कैसे हमारे जो बिजनेसमैन है उनको सुरक्षित कैसे लाना है। दोष किस पे देते हैं? विपक्ष पे। कमाल की बात करो, मैंने आप सत्ता पक्ष में तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते, जहां विपक्ष में वहां विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते। आप लंदन जाते हैं और आप किसी से मुलाकात करते हैं, और अगर आपकी मुलाकात होती है और अगर वो व्यक्ति सही है तो आप छुपाएंगे तो नहीं?
भाई देखिए छुपाएंगे आप, छुपाएंगे? मेरी बात सुनिए, सवाल है भारतीय जनता पार्टी को देखो कभी बात ही नहीं करनी, ट्रेन पलट रही नहीं, ट्रेन पटरी से उतर जाने दो, जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जनता की मौत हो रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। भाई आप अपनी बात क्यों नहीं करना चाहते? आप ट्रेन पलट रही, इस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्यों नहीं पूछा? नहीं, इस देश के अंदर क्यों चर्चा नहीं होगी? क्या बांग्लादेशी समझ के हमारे अपने लोगों को पीट दे रहे हो? कमाल के मैंने आपने माहौल बना रखा है देश के अंदर। नहीं, यहाँ पर्चा लीक हो जाएंगे, आप उस पर एकदम सन्नाटा छा जाएगा। नहीं, एक गलत बात है। यहाँ पे देश के पहलवानों को चुप हो जाओगे और नहीं सुविधा अनुसार बात करने चले जाओगे। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी निभाइए। मैं बहुत स्पष्ट रूप में कह दूं कि राहुल गांधी जी, आपको याद नहीं होगा जब डोकलाम का क्राइसिस चल रहा था भूटान, चीन और भारत के बॉर्डर पर, राहुल गांधी उस समय चीनी एम्बेसी में थे, उन लोगों से मिल रहे थे। तो उनका इतिहास ऐसा तो रहा है कि वो ऐसी ताकतों से बाहर जाकर मिलते हैं। राहुल गांधी जी को इस पर सफाई देनी चाहिए जो बांग्लादेश के पत्रकार ने कहा है। दूसरी बात, राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक राय रखनी चाहिए, एक मत होना चाहिए। और सरकार से आप जब फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध चल रहा था, फिलिस्तीन और रुक जाओ यार, विशाल वैष्णव कौन है बता दीजिए तो, जनता भी। विशाल वैष्णव और कौन है? फिलिस्तीन अब नहीं सुनेंगे, कान बंद हो गए, आप बोलने कान बंद हो गए। आप बोले, मैं आपके हिसाब से जवाब देना नहीं आया। कैसे चलोगे? अरे अभी मैं एक बात कह रहा हूँ, आप बीच में पूछ रहे बोला देश हैं। मैं एक बात चला जाता हूँ, आप बोलते रहिए, चला जाता हूँ, आप बोलते रहिए। अरे इतनी देर बाद बोल रहे हैं, मैं आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, विशाल तरीका ठीक नहीं है। आप इस बात के बगल में बोल रहा हूं, तब भी यार इस बात को आप समझ लीजिए कि जब फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध हो रहा था तो भारत की विपक्ष की पार्टियां उस युद्ध को रोकने के लिए वहां नृशंस हत्याओं के खिलाफ ट्वीट कर रही थी। मुझे विपक्ष के एक नेता, बड़े नेता का ट्वीट दिखाइए जिसने बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ कोई ट्वीट किया हो। ट्वीट आया था, पवन खेड़ा का ट्वीट आया था। प्रियंका गांधी नहीं कर रही, पवन खेड़ा ने बोला कि हम भारत को तो सेकुलर, हम बांग्लादेश को तो सेकुलर चाहते हैं और भारत को। हमारा देश पूर्णतः सेकुलर है। यहाँ किसी अल्पसंख्यक के साथ कोई अत्याचार होता है, करोड़ों हाथ और करोड़ों आवाज उसके समर्थन में खड़ा होता है। जैसे गाजियाबाद में हुआ, तुरंत गिरफ्तारी हुई, रुका नहीं कोई, सरकार अपने काम में मुस्तैद है। क्यों हुआ? वैसे लोग हैं, अरे वैसे लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये शाहजहांपुर के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, तरीका आपका अनुराग ठीक नहीं है। मैं आपके बीच बोलता नहीं, मैं आपके बीच बोलता नहीं, बोलो भी नहीं, आपके बीच नहीं बोलता। चुप सील के बैठ जाए, विपक्ष चुपचाप। आप ही बोलते रहिए, मैं चुप हो जाता हूं। बोलिए आप ही बोलिए। आप बोलिए 30 सेकंड, फिर वो बोल लेंगे। आप अपनी आप ही बोलिए ना। एक चीज को समझिए, समझाइए कि आप इस बात पर जो बांग्लादेश की स्थिति है, गंभीर स्थिति है, आपको अपनी राय रखनी चाहिए थी। और सरकार की बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या राहुल जी बीएनपी के लीडर से लंदन में मिलेंगे? इस बात पर कोई सफाई नहीं आई। हमारी साझी विरासत है बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन वैसी स्थिति में अगर विपक्ष की पार्टियां उस आग में और घी डालने का काम करेंगी, बीएनपी के लीडर से मिलेंगी, तो दिक्कत की स्थिति पैदा होगी। जो बात बीजेपी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने बोली, उन्होंने बोला, फॉर्मर केंद्रीय मंत्री है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक अराजकता चाहता है विपक्ष भारत के अंदर, और सामाजिक अराजकता की बात भी आप ही के सांसद सदन के अंदर एक तरह से कह चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप अनुराग? देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए कुछ बोलने के लिए रहता नहीं, वो विपक्ष पे खाली दोषारोपण करती। बहुत लोगों की आदत होती है, जिम्मेदारी उनको काम की दे दो तो अपनी जिम्मेदारी तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे की कमजोरी और दूसरे की बातें करते रहेंगे। अरे देश हमारा हिंदुस्तान नई प्रगति को छू रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अफसोस इस बात का है, नया संसद भवन बना है, उसकी छत पानी से छू रही है। ठीक है, मैं एक बड़ी खबर आ रही है, देश के वाइस प्रेसिडेंट ने एक बड़ा बयान दिया है आज। एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का हम रुख कर सकते हैं। आइए वो ब्रेकिंग न्यूज इस समय देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा बयान दिया है। कुछ लोग बांग्लादेश जैसे हालात देश में चाहते हैं। ये बड़ा बयान है वाइस प्रेसिडेंट का। भारत के बारे में ऐसी सोच बड़ी चिंताजनक है, ये वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है। संसद सदस्य रहे व्यक्ति की ऐसी सोच से मैं हैरान हो गया हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान है। बांग्लादेश के मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह बड़ा स्टेटमेंट है। कुछ लोग बांग्लादेश जैसे हालात देश में चाहते हैं। जी जवाब, कौन वो लोग हैं? यही अगर विपक्ष इस बात को कह देता है
देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, देश के अंदर बांग्लादेश जैसी हालत बनाना चाहता है। देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, देखिए देखिए। पर अब उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। पर उपराष्ट्रपति तो Yes, उपराष्ट्रपति तो उसको है। अच्छी तरह से लिया जा रहा है। माने यही तो दिक्कत है, विपक्ष कोई बात कहेगा जी। तो उसको नेगेटिव Okay, you नकारात्मक made your रूप से लिया point. जाएगा। जी, लेकिन जी। सत्ता पक्ष का या राष्ट्रपति ठीक है, उपराष्ट्रपति जी ठीक कह है, रहे हैं एक तो सेकंड, सकारात्मक लिया डॉक्टर जाएगा। अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग। अमित जी, उपराष्ट्रपति जी ने यह बात बोली, वो इसलिए बोली, मैं अब याद दिला देता हूं, आजकल लोग भूल बड़ा जल्दी जाते हैं। सलमान खुर्शीद ने क्या बोला था? यहां बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, बोला था या नहीं बोला था? मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला विपक्ष के नेता होके? तो क्या उपराष्ट्रपति ये बात नहीं बोलेंगे कि मैं हैरान हो जाता हूं? मैं तो अभी टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं, देश भर के डॉक्टर हड़ताल पे हैं। अनुराग भदौरिया नहीं बोलेंगे क्यों हड़ताल पे? नहीं बोलेंगे। अयोध्या में बेटी का रेप होता है, इनके समाजवादी पार्टी का नेता रेप करेगा, नहीं बोलेंगे क्योंकि मुसलमान है। किसने ऐसा अरे बोला? तो बंगाल में तो रेप करने वाला मुसलमान न्याय नहीं की है, मांग कम से कर कम रहे रेप की हैं। तो वो- बख्श ना वो- करो। आप सबके वो बीच भी में नहीं नहीं बोल करेंगे, सकते ना अनुराग, वो भी नहीं बात करेंगे कि बोलिए। बंगाल में क्या हो रहा है, नहीं बोलेंगे ममता दी के खिलाफ, नहीं बोलेंगे ममता दी के खिलाफ। दिक्कत है ना, दिक्कत है। मैं तो देश के डॉक्टरों से अपील करता हूं, अभी आप हड़ताल पे हैं, खाली समय है, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं भी लगता हूं, व्याकुल भारत का इलाज खोजना जरूरी है। व्याकुल भारत, ये जो तमाम पिछले 1 साल से जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है ना, ये सिर्फ व्याकुल भारत का परिचायक है। ये इतने व्याकुल हो चुके हैं, रोज कुछ ना कुछ अंड बंड नैरेटिव निकाल के लाते हैं। 2019 से देखिए, हर संसद सत्र के पहले एक नैरेटिव आ जाता है। इस बार संसद सत्र खत्म होने पर नैरेटिव आ गया। ये ड्रामा करते हैं। इनको ठीक है, हिंदुओं की उपराष्ट्रपति कोई परवाह नहीं उपराष्ट्रपति है। ने जो बोला है, क्या मैं बांग्लादेश सीधा तो दूर की बात है, मैं सीधा भारत विवेक में का रहने वाले हिंदुओं की तो परवाह ही नहीं करते हैं। ओके, विवेक श्रीवास्तव।